महोबा शहर में शिवपाल यादव की रथ यात्रा में दिखी भीड़। सपा के अलावा ओबीसी को लेकर भी बोले शिवपाल यादव। आगामी 2022 के चुनाव में राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव 2 दिवसीय दौरे पर महोबा में हैं। शहर में जैसे ही शिवपाल का सामाजिक परिवर्तन रथ से निकला, लोगों का हुजूम और भीड़ इकट्ठा हो गई। उनके समर्थकों द्वारा शिवपाल यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान शिवपाल यादव ने रथ के ऊपर चढ़कर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। समाजवादी पार्टी से गठबंधन की इच्छा शिवपाल ने जताई है। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि महोबा में सत्ता पक्ष द्वारा उनके पदाधिकारी छत्रपाल पर फर्जी मुकदमा लिखवाया गया और प्रताड़ित किया गया। शिवपाल यादव ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी और अन्य सेकुलर दलों को साथ आने की बात कही है। देखिए, एक तो छत्रपाल पर की बात है, तो फर्जी मुकदमे लगा दिए थे, जेल भी भेज दिया था। तो ताकत में जब हम लोग आएंगे सब तो मुकदमे वापस सब इस तरीके से कितने लोग बेगुनाह फंसाए जा रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने महोबा पहुंचकर अपने सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा से शहर में भ्रमण किया। शहर में निकलते ही उनके समर्थकों में खासा जोश देखने को मिला। बड़ी तादाद में उनके समर्थकों ने जगह जगह रुककर उनका स्वागत किया। शहर के एक होटल में शिवपाल यादव ने पत्रकारों से भी वार्ता की। उन्होंने कहा कि महोबा का सबसे बड़ा कृषि उद्योग बीजेपी सरकार की नीतियों के चलते चौपट हो गया। पूर्व में 400 से अधिक कृषि प्लांट यहां संचालित थे, जिसमें बड़ी तादाद में मजदूरों को काम भी मिलता था, लेकिन वर्तमान में सिमट कर अब सिर्फ 70 कृषि प्लांट ही रह गए हैं। कृषि उद्योग को फिर से गति देने के लिए यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जाएगा और यदि हम सरकार में आएंगे तो नई नीति बनाकर इस उद्योग को गति देंगे। इस सरकार में कोई भी खुश नहीं है। ऐसे में सरकार को हटाने के लिए ही सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। कहा कि नहीं, बड़े दल, छोटे दल और लोग कह रहे हैं, हम बड़े दल की कह रहे हैं। एक बड़े दल से हम समझौता जरूर करेंगे। और यहाँ पर 400 क्रैशर थे, आज पता लगा लीजिएगा कितने क्रैशर रह गए। और ये जो उद्योग था, यहाँ पर धंधा था, आज ये पूरा धंधा मध्य प्रदेश को जा रहा है। और रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश का गलत नीतियों की वजह से रेवेन्यू को भी नुकसान हो रहा, पलायन हो रहा है यहाँ से, और सीधा सीधा मध्य प्रदेश में जा रहे हैं लोग। तो हम तो इसको, जब हमें जानकारी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत कुछ जानकारी हुई है। अब हम इसको देखिए, विधानसभा में भी इस बात को उठाएंगे और सड़क पर भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, और सरकार में आने पर तो हमें पॉलिसी भी बदलने का काम करेंगे, जिसकी वजह से ये सब चौपट हो रहा है। कहाँ 400 क्रैशर थे, अब 70 के लगभग रह गए हैं, 100 भी खड़े हैं। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2 साल से वह खुद सपा से गठबंधन का प्रयास कर रहे हैं। सभी सेकुलर दल, खासकर सपा सहित अन्य दलों से शिवपाल यादव ने गठबंधन की बात कही। उन्होंने इस दौरान कहा कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सेकुलर दलों को एक होना होगा, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं। अखिलेश से कभी कभी फोन में बात होती है, लेकिन अभी तक गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं बन पाई। मैं सपा पार्टी से खुद नहीं अलग हुआ, बल्कि मुझे पार्टी से अलग किया गया। असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन के सवाल में शिवपाल यादव ने कहा कि वह भी पार्टी है और असदुद्दीन ओवैसी बड़े नेता हैं। मेरी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। यदि वो साथ नहीं आते हैं तो फिर आगे का निर्णय लेने के लिए हम तैयार रहेंगे। देखिए, ओवैसी भी बड़े नेता हैं, उनकी भी पार्टी है, और भी पार्टियां हैं। मैंने कहा कि सभी सेकुलर पार्टियां, तो कभी अच्छा कहीं न कहीं तो निर्णय तो हमें लेना ही होगा। हमारा प्रयास है कि हमारा प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी से, और अगर नहीं होता है तो हमें तो कोई न कोई तो निर्णय लेना ही होगा, और लेंगे निर्णय। इनकी पॉलिसी गलत है, हम आज पॉलिसी बनाएंगे। पहले भी हमारे पास खनन विभाग रहा है, मैंने पॉलिसी बनाई थी, किसी को कहीं दिक्कत नहीं थी, और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ा था। और आज देख लीजिए, रेवेन्यू भी घटा है, और ये पूरा रेवेन्यू मध्य प्रदेश को फायदा हो रहा है। पूरा उद्योग सब मध्य प्रदेश को जा रहा है।
इसकी वजह से कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, ट्रांसपोर्ट से लेकर के कितना लेबर से लेकर के कितने लोग लगे थे यहाँ पर। एक तो ओवरलोडिंग की वजह से भी कितनी महंगी बालू और गिट्टी और ये सब हुआ है। तो ये सब देखिए पॉलिसी बनाने की बात है। और हमने तो कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टी, और हम लोग तो समाजवादी में 40 साल काम किया है, और 40 साल काम करके हमने किस बुलंदियों पर समाजवादी पार्टी को पहुंचाया है, नेताजी के साथ पहुंचाए। तो हम तो चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के अलायंस करें। हम कहाँ पहले अलग होना चाह रहे थे, हम नहीं होना चाह रहे थे, हमको तो अलग किया गया है। लेकिन अब हम जब पार्टी बनने के बाद हम चाहते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी अलायंस में शामिल हो जाए। हमारा प्रयास है कि हमारा प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी से, और अगर नहीं होता है तो हमें कोई न कोई तो निर्णय लेना ही होगा। और लगी रथ चल रहा, मेरा भी रथ चल रहा है, तो उनकी जल्दी समझ में आ जाएगा। जनता के बीच जाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा।